गिनती की किताब 24वां बाब उसकी 15वीं 16वीं और 17वीं आयत में आपके सामने तिलावत करूंगा। चुनाचे उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, बाउर का बेटा गुलाम देखता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और हक ताला का इरफान रखता है और सजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादर मुतलिक की रोया देखता है। मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे नजर भी आएगा, पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक आसा उठेगा और मोवाब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। और सब लोग कहें आमीन। बहुत साल पहले मैंने एक मैसेज सुनाया था बैतलहम का सितारा, और उसकी अगली लाइन जो है मैंने यही 17वें में से लिया था, याकूब में से एक सितारा निकलेगा। तो मैंने वो सुनाया था, उसका अनुमान था बैतलहम का सितारा। आज इससे अगली लाइन मैंने ली है, आयत वही है, और मैं अगले स्टेप पे जाना चाहता हूं। इस्राएल में से एक असा उठेगा। आज जो मैं बात करूंगा, जो टॉपिक है आज के मैसेज का, वो ये है कि इस्राएल का आसा। अब आप मेरे साथ बोलें, इस्राएल का आसा। इस्राएल का आसा। आप जानते हैं कि आसा किसको कहते हैं? जो जानते हैं अपना हाथ दिखाएं मुझे। जिन लोगों को पता है कि आसा किसको कहते हैं, जी कोई एक बताए आसा किसको कहते हैं? लाठी को। हाँ जी, हमने एक किताब पढ़ी थी चरवाहे का आसा, और वो फ्री खादमों को दी गई थी। आसा, इस्राएल का आसा। आज कलाम का उन्वान है इस्राएल का आसा। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने बहुत से पीछे जो मैसेज सुनाए हैं उसमें मैं बताता रहा खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से। मसीह की तशबीहात हमने स्टडी करी कि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, यीशु मसीह अबदी चट्टान है, यीशु मसीह जिंदगी का पानी है, यीशु मसीह कल आज अब तक यकसा है, यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है, यीशु मसीह दुनिया का नूर है। और आज हम देखेंगे कि इस्राएल का जो आसा है वो भी यीशु मसीह है। इस्राएल का आसा लिखा, याकूब में से एक सितारा निकलेगा। याकूब की नस्ल में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक आसा उठेगा। मेरे अजीज दोस्तों, आसा जो है आप जानते हैं कि एक ऐसी लकड़ी है, ये जिसके हाथ में होती है वो बड़ा सिक्योर महसूस करता है अपने आप को। और ये लकड़ी जो है, अगर आपके ऊपर कोई दुश्मन अटैक करे तो आप इस आसा से उसको डिफेंस कर सकते हैं। आसा जो है एक लाठी है, और आसा के ताल्लुक से हम कुछ हवाले आज देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है इस्राएल का आसा है, और जिसका प्रॉमिस किया गया था वो आसा इस्राएल में नमूदार हुआ, वो जाहिर हुआ। आसमान के तख्त और ताज को छोड़कर वो जमीन पर आ गया, और फिर उसने जमीन पर आकर कलाम को सुनाना शुरू किया, खुशखबरी बताना शुरू किया, और उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मेरे अजीजों, आज अगर आपके पास आसा है, आपको पता पुराने जमाने में, पुराने वक्तों में लोग एक हाथ में छड़ी रखते थे, आसा रखते थे, और मेरे दादा भी वो रखते थे। और मैं देखता था कि जब वो कहीं जाते थे, एक बड़ा डंडा वो हाथ में होता था, एक तरफ उसके लोहा लगा हुआ था, और वो पगड़ी बांधते थे। और अगर रात बेरात कभी उन पर कुत्ते अटैक करते तो वो उससे वार करते, और अगर कोई दुश्मन पड़ जाते, कोई डाकू आ जाते, तो वो अपने उस डंडे से उसको मार भगाते, और वो दुश्मन उन पे उनकी जिंदगी में नाकाम हो जाता था। आज इसी तरह से इस्राएल का आसा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं आज इस आसा के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में ये आसा आ गया तो फिर आपके पास क्या कुछ आ जाएगा, ये आज हम स्टडी कर रहे हैं। अगर आपके पास आसा आ गया तो समझें आसा जो है बादशाही की अलामत है, और
आसमान तक पहुंचने के लिए इस आशा की खुशनुदी, इस आशा के साथ रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। हम आस्तर 5वें बाब में देखते हैं, आस्तर की किताब का 5वां बाब, उसकी 2 और 3 आयत। आस्तर मलका एक दिन बादशाह से मिलने के लिए गई। उसको पता चला कि उसकी यहूदी कौम के लिए आर्डर हो गया है कि इनको कत्ल कर दो, इनको मार दो, इनको हलाक कर दो। और सब लोग आस्तर मलका के आगे चिल्लाए। वो यहूदी कहने लगे कि मलका देख तू क्या करती है, तुझे मालूम नहीं कि तेरी कौम को मौत का आर्डर हो गया है और तू आराम से बैठी है। उसने कहा तुम लोग रोजा रखो और मैं बादशाह के पास जाऊंगी, लेकिन अगर कोई बगैर अपॉइंटमेंट के और या बगैर बादशाह के इनविटेशन के उसके उस सहन में पहुंच जाता, उस एरिया में पहुंच जाता, तो उसकी एक ही सजा थी और वो थी मौत की सजा। और फिर आस्तर ने कहा मैं जाऊंगी, अगर मैं हलाक हुई तो हुई, और अगर मैं खुदा बादशाह की नजर में मकबूल ठहरी तो फिर खुदा हमारे साथ, या फिक्र ना करना। और आस्तर, जब बादशाह ने देखा कि आस्तर जो है वो आ गई है, तो उस वक्त बादशाह क्या करता था, अगर बादशाह इस बात को नापसंद करता था तो वो अपना आशा पीछे कर लेता था। आशा बादशाही की अलामत है, आशा ताकत की अलामत है। आशा जो है, जो बादशाह के पास था, जो आस्तर मलका जब बादशाह के महल में गई तो लिखा उसने अपना सुनहरा जो आशा था वो मलका की तरफ बढ़ा दिया। उसने पूछा, आस्तर ने नजदीक जाकर आशा की नोक को छुआ, तब बादशाह ने कहा मलका तू क्या चाहती है और किस चीज की दरखास्त है। आशा अगर बादशाह उसकी तरफ ना बढ़ाता तो उसकी मौत पक्की थी। आप समझ रहे मेरी बात। और जो याकूब इस्राएल में से एक आशा उठा है उसका नाम है यीशु मसीह। अगर बाप उस आशा को हमारे दरमियान ना भेजता तो हमारी मौत पक्की, हम वाजिबुल कत्ल थे। उसने क्या किया, उसने बादशाह की खुशनुदी को लेने के लिए, आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात, समझ में आ रही है, उसने बादशाह की खुशनुदी को लेने के लिए बादशाह के जब दरबार में गई, उसने उस आशा को छुआ, उसने उसकी तरफ आशा बढ़ाया। खुदा ने अपना बेटा यीशु हमारी तरफ भेज दिया है 2000 साल पहले, जिसके हम बर्थडे मना रहे हैं, जिसके हम ये क्रिसमस की पार्टी मना रहे हैं, जो भी आप कह सकते हैं, उसने भेजा। अब हमने क्या करना है, क्या आप इस आशा को छूना चाहते हैं कि नहीं छूना चाहते? छुएंगे तो आप बच जाएंगे। इस आशा को अगर आप छुएंगे तो आप बच जाएंगे। आस्तर मलका की बचत जो थी, जिंदगी की जो बचने की वाहिद उम्मीद थी, अगर वो थी कि आप बादशाह अपना आशा उस तरफ बढ़ाता और उसको छूती, और बादशाह का इससे मतलब यह है कि इसको मारना नहीं है हमने। आज बहुत से लोग बगैर आशा के ही बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। आशा जो है, इस्राएल का आशा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। आप आए और इस आशा को छुएं। जिसने इस आशा को छुआ उसने बरकत पाई, और इस आशा को ले लें। ये आशा जो है इसके अंदर अख्तियार है, इसके अंदर बादशाही है, इसके अंदर शिफा है, इसके अंदर मालिक की बादशाह की जो खुदा यहोवा है उसकी खुशनुदी है। अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं तो आप उसके बेटे यीशु मसीह से रिश्ता इस्तवार कर लें। जब यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में आएगा तो खुदा आपको और मुझे ऐसे देखेगा कि हमने कभी जिंदगी में गुनाह ही नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि बेटे का खून, यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और रोमियो 8वें बाब की पहले पे लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। आशा जो है अख्तियार को जाहिर करता है। जिसके पास आशा होता है वो बाख्तियार होता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है और मैं अपना अख्तियार तुम्हें देता हूं। अगर आपकी जिंदगी में इस्राएल का आशा नहीं है, आपने आशे को नहीं थामा, आप आशा के बगैर चल रहे हैं, तो दुश्मन तो वार करेगा आपके ऊपर। आप देख सकते हैं कि जिनके पास एक बड़ा आशा होता है, बड़ी लाठी होती है, अगर उसकी तरफ कुत्ते हैं तो वो उस लाठी से उसको भगा देता है। ऐसे ही ना, आप इस लाठी को थाम लीजिए। इस क्रिसमस के मौके पे आपने ये करना है, इसको थामिए, इसको छुएं, इसको अपने हाथ में लें, इसको अपनी जिंदगी में ले लें। और जब शैतान आप पर अटैक करे तो इसी आशा से उस पर अटैक कर दें। आप शैतान को किसी और तरीके से शिकस्त नहीं दे सकते सिवाय यीशु मसीह के खून के। हालेलुया। यीशु मसीह का खून जब आपकी लाइफ में आएगा तो आप
फतहमंद होंगे। इसराइल का जो आसा है उसने अपना अख्तियार आपको दिया है। अगर आपका पक्का रिलेशन खुदा के साथ बन गया, भाई शहजाद ने क्या बताया था लास्ट मैसेज में, उन्होंने कहा हमारे हाथ से आज मौजज़े नहीं होते, बदरुएं नहीं निकलती, बदरू हमारा हुक्म नहीं मानती, क्योंकि हम खुदावंद का हुक्म नहीं मानते, हम खुदा के अहकामात पर अमल नहीं करते, इसलिए हमारी जिंदगियों में बड़ी नाकामी है। मेरे अजीजों, इसराइल में से जो आसा उठा है, लिखा है पैदाइश 49वां बाब, पैदाइश 49 बाब 10वीं आयत लिखा है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा। आसा मैंने बताया कि बादशाही की अलामत है। यीशु मसीह जो है, हमें पता लगता है कलाम के वसीले से कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। दुनिया में बहुत से बादशाह है, बहुत से लीडर आए, सब मर गए, खत्म हो गए, लेकिन दुनिया का एक ही बादशाह है, वो आज भी जिंदा है, उसकी कब्र भी खाली है और वो हमारे दरमियान में है। और दुनिया के बादशाह इस तरह से प्रॉमिस ही नहीं किया किसी ने कि जहां तुम आज तुम्हारे दरमियान में है, ये बादशाह है कि नहीं है, मुझे बताएं। हालेलुया। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप इस आशा को थामेंगे, आशा अलामत है कंफर्मेशन की कि आप खादम है कि नहीं है। जिनकी जिंदगी में यीशु नहीं है वो खादम नहीं है। कर रहे हैं काम, एजुकेशन हासिल कर ली है, सेमिनरियां कर ली हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप खिदमत में हैं और आपके पास आशा है यीशु मसीह, तो ये कंफर्मेशन होगी कि आप यीशु मसीह के खादम हैं। हवाला देखेंगे जरा, गिनती की किताब ही देखेंगे हम, उसका 17वां बाब देखें क्या लिखा यहां पर। गिनती की किताब 17वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा आपके सामने। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से गुफ्तगू कर और उनके सब सरदारों से और उनके आबाई खानदानों के मुताबिक फी खानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ले और हर सरदार का नाम उसकी लाठी पर लिख और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि उनके आबाई खानदानों के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी। और उनको लेकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने जहां मैं तुमसे मुलाकात करता हूं रख देना, और जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी। हालेलुया। आपने आशा थामा हुआ है, लेकिन आशे में आज कोई फूल नहीं खिल रहे। गीत तो गाते हैं, फूल खिले कलियां मुस्काई तारों की बारात आई। आशा थामा हुआ, सारे दावा करते हैं हम तो जी यीशु के हैं, लेकिन क्या आपके इस लाठी में जो आपने थामी है, जो कि यीशु मसीह है, क्या आपकी इस लाठी में फूल लग रहे हैं? और लिखा, और बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। आज लोग लड़ पड़ते हैं, अगर खादम को कुछ कर, खादम लड़ पड़ते हैं आगे से। आज सुबह ही मैं पुलिस लाइन में हम गए हुए थे, एसपी के साथ एक मीटिंग थी, तो वहां पर एक प्रोग्राम चल रहा था, सारे खादम वहां पर काफी लाहौर के खादम थे। तो एक जो खादम था मेरे पास बैठा था, यंग नौजवान खादम था वो, और उसने इतना शोर मचाया हुआ था और ऊंचा बोल रहा था और तालियां बेफजूल शोर कर रहा था और कॉलर लगाया हुआ था उसने। उसको एक आदमी ने कहा, सर आप जरा थोड़ा चुप कर जाएं, बात समझ नहीं आ रही। उसने कहा, जी आप उठ के आगे चले जाएं, हमें आवाज नहीं आ रही साउंड की। फिर एक और ने भी कहा, उसने कहा, सर मिन्नत करते हैं, आप खादम हैं, आप जरा ध्यान करें। लड़ पड़ते हैं खादम आगे से। पहली बात मैं समझता हूं उस खादम की यह गलती है कि वो इतनी बेचैनी पैदा कर रहा था वहां पर कि सब लोगों की बात सुनी नहीं जा रही थी दूसरे खादमों की, और एक बड़ा हजूम था वहां पर। लेकिन अगर कोई जेन्युइन खादम हो और उसके साथ नाजायज कोई करे, तो इसके बारे में लिखा है, जो कुड़कुड़ाते रहते हैं वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दूर करूंगा। अगर कोई हम पर, खादमों पर कुड़कुड़ाता है, झगड़ा करता है, तो याद रखें खुदा इसका हिसाब देगा उसको। सो मूसा ने बनी इसराइल से गुफ्तगू की और उनके सब सरदारों ने अपने भाई खानदानों के मुताबिक फी सरदार एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ली और उसको दी, और हारून की लाठी भी उनकी लाठियों में थी। लड़ाई झगड़ा चल रहा था। कुछ लोग शायद कह रहे होंगे कि हारून साहब मूसा का भाई है इसलिए इसको सरफराजी दे रही है, और वगैरह वगैरह बहुत सी नेगेटिव बातें जैसे आज होती हैं चर्चेज में। और मूसा ने उन लाठियों को शहादत के खेमे में खुदावंद के हुजूर रख दिया। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खेमे में गया
तो देखा कि हारून की लाठी में, जो लावी के खानदान के नाम की थी, कलियां फूटी हैं, शगुफे खिले हैं, बादाम लगे हैं, और मूसा ने उन सब लाठियों को खुदावंद के हुजूर से निकालकर सब बनी इसराइल के पास ले गया, और उन्होंने देखा कि हर शख्स ने अपनी लाठी ले ली। मेरे अजीजों, लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसराइल का आसा अगर हमारे पास है, अगर मेरी जिंदगी में यीशु है और मेरी खिदमत में फूल नहीं खिल रहे, लोग नहीं बच रहे, लोग नजात नहीं पा रहे और जिंदगियां तब्दील नहीं हो रही, तो फिर मुझे दोबारा से क्रॉस के पास आने की जरूरत है। लड़ने की जरूरत नहीं है, शिकवे करने की जरूरत नहीं है। और सर जी वो उधर चले गए हैं, वो उस चर्च में चले गए जी, उनको इमदाद मिलती है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी लाठी में फूल खिलेंगे तो दुनिया देख लेगी। हालेलुया। इसराइल का गलाबान जो है खुदावंद यीशु मसीह, इसराइल में से एक आशा उठेगा। अगर ये आशा आपकी जिंदगी में है तो आपकी खिदमत कंफर्म हो जाएगी। अगर इस आशा में जब यीशु आएगा तो जाहिर काम भी होगा। यीशु आकर कुछ ना करे ऐसा हो नहीं सकता। जब आपकी जिंदगी में ये आशा है तो आप भी हुकूमत करेंगे। वो बादशाह है हमारा बाप, और हम भी उसके साथ बैठकर बादशाही करेंगे। हालेलुया। और इसराइल का आशा जो है वो हमारी तसल्ली है कि नहीं है? मुझे बताओ पहले, कौन कहते हैं? सही कह रहे हैं आप, क्योंकि लिखा तेरे आशा तेरी लाठी से मुझे क्या है। और जितनी बेचैनी आज क्रिश्चियनों में पाई जाती है शायद किसी कौम में नहीं है। बेचैन बेचैन, उठते सुबह बेचैनियां शुरू हो जाती हैं। मेरे जीजो, तेरे आशा और तेरी लाठी से मुझे। जब चरवाहा अपने आशा को लेकर आगे चलता है, अगर मैं चरवाहा हूं, आशा मेरे हाथ में है, जो इसराइल का आशा है अगर वो मेरे हाथ में है, जो याकूब में से निकला है, तो मेरी जो भेड़ें मेरे साथ चल रही वो तसल्ली और इत्मीनान को पाएंगी। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ चलते हुए इत्मीनान महसूस करते हैं मेरी जिंदगी में कि बेचैनी महसूस करते हैं? मेरे अंदर आपने देखा इत्मीनान है, क्योंकि मुझे उसकी लाठी से तसल्ली है। भेड़ें जब उनका चरवाहा चलता है आगे लाठी लेकर, तो भेड़ों को पता होता है, भेड़ें बड़े आराम से उसके साथ जा रही होती हैं। उनको पता है अगर कोई दुश्मन आएगा तो हमारा जो चरवाहा है ये उस दुश्मन को भगा देगा। हालेलुया। आशा जो है इस दुनिया की जंग में कामयाबी का राज है। जंगों पे आप कलाम सुन रहे हैं ना आजकल। खरूज की किताब का 17वें बाब में मैंने बताया था कि मूसा ने कहा तुम जाकर लड़ो, कल मैं खुदावंद की लाठी हाथ में लिए हुए आ जाऊंगा। हालेलुया। उसने वो आशा बुलंद किया। जब आपकी जिंदगी में इसराइल का आशा होगा, आप उसको बुलंद करेंगे तो बड़े बड़े काम होंगे। हम वैसे ही लड़ रहे हैं, बस वैसे ही लड़ रहे हैं, आशे के बगैर ही लड़ रहे हैं, खुदा की कुदरत के बगैर लड़ रहे हैं, शैतान के साथ भी वैसे लड़ रहे हैं। इसलिए बड़े एक नाकामी है जी। मास्टर साहब हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ बैठते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और मास्टर साहब ने इब्तदाई पेंटिकॉस्टल्स के साथ जिंदगी गुजारी है, और वो बताते हैं कि उनकी लाइफ ऐसी जबरदस्त थी कि उनसे इन्होंने तालीम पाई है। और हम इनके साथ मशवरा करते हैं, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, हमें मशवरे देते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये मसीह की तालीमात के बारे में जानते हैं। हालेलुया। जिसके पास आशा है, आशा अगर आपके पास है, इसराइल का आशा, तो आप दुश्मन पर गालिब हैं। अगर आपके पास आशा है और आपने नीचे किया हुआ तो आप शिकस्त खुर्दा है। मूसा जब नीचे करता था ना हाथ, उसकी कौम को मार पड़ती थी। आप देखें कि आपका आशा तो आपने उठाने का मतलब है दुआ करते हैं, आप रोजे रखते हैं, आप दुश्मनों को माफ कर देते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर ये बातें, अगर कोई नुकसान हो जाता है, अगर हमारी मर्जी के मुताबिक खुदा कोई काम नहीं करता, तो हम कहते हैं थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, खुदा तेरा शुक्र हो। आशा हमारी तसल्ली, आशा जंग में कामयाबी, आशा बाप तक पहुंचने का रास्ता। जैसे आस्तर ने बादशाह की खुशनुदी के लिए आशा को छुआ। हालेलुया। आशा तसल्ली, इत्मीनान बादशाही की अलामत, आशा अख्तियार की अलामत। हमारी जिंदगी में कहां है सारी बातें? हम तो दुआ भी मेरे गलत तरलों पे करते हैं, खुदावंद वेख ला, फिर खुदा बाप वेख ला किड्डे बुरे हालात हो गए ना साडे, वेख ला फिर बाप, साडी जिंदगी इंज गुजर जानी है, थोड़ी गुजर गई तो थोड़ी गुजर जाएगी, ये तरले कर ले रहे ना। और भाई हम तो बादशाह के बेटे हैं,
اسرائیل کا جو آسا ہے جو ہماری لائف میں ہے، کیا اس کے ہوتے ہوئے ہم فقیر ہی بنے رہیں گے ساری زندگی؟ کب تک ہم اسی طرح سے زندگی گزارتے رہیں گے؟ میرے پیارے دوستو، آسا جو ہے معجزات کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ مرکز 16 باب میں خدا نے کہا تھا ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ آمین۔ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ کے پاس ایک آسا تھا اور اس نے کیا کچھ نہیں کیا اس آسا سے۔ جب اس کی طرف مصر کے جادوگروں نے سانپ بنائے تو اس نے اپنا آسا پھینک دیا نیچے، وہ بھی سانپ بن گیا اور ان کے سانپوں کو کھا گیا، اور پھر اس نے اٹھایا تو ہاتھ میں پھر آسا بن گیا۔ سانپ جو ہے وہ دشمن ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے، اس کو شکست دینی ہے تو اپنا آسا زمین پر ڈال دیں، یسوع مسیح کے پیچھے چھپ جائیں اور یسوع مسیح کو آگے کر دیجئے۔ ہاللیلویا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ خدا کس طرح سے معجزے کرے گا۔ اور پھر خدا نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا خداوند یہ ایک سوکھا ہوا ڈنڈا ہے۔ اس نے کہا بس آجا، پھر تو اسی سے بڑے بڑے کام کرے گا۔ ہاللیلویا۔ میں نے بتایا کہ آسا جو ہے معجزات کی علامت ہے۔ جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ جائے گا، صبح بھی معجزے، شام کو بھی معجزے، رات کو بھی معجزے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے معجزے ہی معجزے ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ وکی بھائی نے پرسوں مجھے بتایا، ایک عبادت میں ہمیں ملا، اس نے کہا بھائی وہ میں نے جاب چھوڑ دی، مجھے سیلری نہیں دے رہے، تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، میں خداوند دیکھ تو نے ہمیں اختیار دیا، میں کہا جا اب تجھے سیلری مل جائے گی۔ وہ اگلے دن صبح گیا، انہوں نے سیلری دے دی اس کی۔ ہاللیلویا۔ معجزات کی علامت آسا۔ اور جب آپ کو پیاس لگے، اس نے ایک ہی آسا مارا اور پانی بہہ نکلا چٹان میں سے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ کے پاس آسا ہے تو آپ کے پاس آب حیات کی ندیاں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس آسا ہے آپ سمندروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس آسا ہے آپ فرعون کی قوم کو فنا کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس آسا ہے آپ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ جب اس نے آسمان سے آگ نازل کی مصریوں کے اوپر، اس نے جب مینڈک بھیج دیے، اس نے آسا سے جب پانی کو اس نے مارا، پانی خون بن گیا۔ میرے پیارے دوستو، کیا آپ کی زندگی میں آسا ہے؟ کتنا ہم فیضیاب ہو رہے ہیں خداوند یسوع مسیح سے، بلکہ ہم مسیح یسوع کے ہو کے مسیح کی بھی انسلٹ کا باعث ہیں اور اپنی زندگی میں بھی خود بھی شرمندہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کیا؟ کیونکہ ہم تو مسیح یسوع کے ہیں۔ اسرائیل کا خدا جو ہے وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یسوع مسیح، اور وہ تسلی ہے، ہماری تسلی ہے۔ معجزات، شفا، رہائی، اختیار، سلطنت، حکومت، طاقت یسوع مسیح کے اندر بستا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کرسمس کے موقع پر آپ اپنی زندگیاں خدا ان کو دیں۔ اس کرسمس کے موقع پر پکا عہد کریں، شاید آپ کو دوبارہ ٹائم نہ ملے، آپ اس بادشاہ کو اپنی زندگی میں ویلکم کہیں۔ اسرائیل کا آسا جو ہے، اس آسا کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں۔ یسوع مسیح نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ اور میرے عزیزو، آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عبرانیوں 11 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے عصا کے سرے پر سہارا لے کر سجدہ کیا۔ کیا آپ کی دعا میں عصا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے سجدوں میں اس نے عصا کا سہارا لیا اور سجدہ کیا۔ آپ کیا اس عصا کے ساتھ سہارا لے کر سجدہ کرتے ہیں؟ آپ کی عبادت میں اگر اسرائیل کا یہ عصا نہیں ہے، اس نے دیکھیں کس کا سہارا لیا ہے؟ عصا کا۔ آپ عبادت میں، دعا میں، پرستش میں، اپنی لائف میں سہارا لیں۔ یسوع مسیح جو سہارا ہے، جو اسرائیل کا عصا ہے، اس کو اپنا واحد سہارا بنا لیں۔ وہ بوڑھا تھا لیکن اس نے کسی کو نہیں کہا کہ مجھے پکڑو میں سجدہ کروں گا۔ اس نے گویا کہ یسوع مسیح کو تھاما ہوا تھا۔ ہاللیلویا۔ وہ مسیح کو دیکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک مسیح جو ہے مسیحا آئے گا، اور وہ دنیا میں عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ موسیٰ نے بڑے ہو کر ایمان ہی سے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے اچھا نہیں سمجھا، بنسبت اس نے بادشاہ اور پرنس بننے کے اپنے بھائیوں کے لیے دکھ سانا، کیونکہ اس نے مسیح کی خاطر دکھ سانا پسند کیا۔ لکھا مسیح کی خاطر۔ میرے عزیزو، آج
फिर एक क्रिसमस आया, और जो अब की क्रिसमस आया है ये बड़ा मानी खेज क्रिसमस है, जिसमें आप इंटर हो गए हैं और इस नए साल में आप इंटर होने वाले हैं। दुनिया में बड़ी तब्दीलियां तेजी से रोनमा होने वाली हैं और यीशु मसीह किसी भी वक्त वापस आने वाले हैं और नरसिंगा फूंका जाने वाला है। जो हालात और सकनात आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया के जो हालात बन रहे हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से अब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और ये सब बाइबल की नबूवतें पूरी हो रही हैं। और लिखा है कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो समझ लेना कि अब मेरा वक्त करीब है। अभी यीशु मसीह की आमद करीब है और यीशु जब बादलों पर आएगा तो क्या हम उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे या नहीं करेंगे। इस क्रिसमस के मौके पर आप अहद करें, पक्का अहद, अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी पर गौर करें। हालेलुया, होली स्पिरिट, प्रेज जीसस।